आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पटनम प्रगति प्रोग्राम के तहत अहम तरीन मशावरती इजलास, मेयर बल्दिया, डिप्टी मेयर, कमिश्नर बल्दिया के अलावा तमाम कारपोरेटर्स की शिरकत। कई मामलों पर मशावरत की गई, कमिश्नर ने ताउन की अपील की। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 2 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक बांसवाड़ा की तरक्की की बात कही। कहा कि फंड्स मंजूर हैं, इमारतों में इजाफा और नए कोर्स शामिल किए जाएंगे। पोचाराम का बयान। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सरकार दवाखाना बांसवाड़ा में जनरेटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। चाहे जरूरत पर इसकी तनसीब अमल में लाई गई है। इसके अलावा बाज़ातियात का भी रियासती स्पीकर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बोधन मंडल के मौजे मीनार पल्ली के एक तालाब में बाप बेटे गर्क, दोनों मछलियां पकड़ने तालाब पर गए थे। गर्भा की भी वजह नामालूम है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। अब खबरें तफसील से। रियासती स्पीकर असेंबली का दौरा पॉलिटेक्निक बांसवाड़ा। उन्होंने पॉलिटेक्निक के मसाइल और कोर्सों से मुतालिक तफसीलात मालूम की और बताया कि इस कॉलेज को यूजीएस के 2 करोड़ रुपए ग्रांट मंजूर हो चुकी है, जिससे कॉलेज की इमारतों में इजाफा किया जाएगा और नए कोर्सों का आगाज करते हुए इसको जिले का नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दिया जाएगा। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने वहां पर सहूलतों का जायजा लिया और मसाइल के ताल्लुक से अहदेदारों से गुफ्तगू की। बांसवाड़ा पॉलिटेक्निक फिलहाल बी ग्रेड जिम्रे में शामिल है। इसमें मजीद ट्रेड्स का इजाफा करते हुए उसको ए ग्रेड का मौकूफ दिया जा रहा है। इस सिलसिले में यूजीएस ग्रांट 2 करोड़ रुपए मंजूर हो चुकी है। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस ग्रांट से इस कॉलेज की इमारतों में तोसी की जाएगी और उसको तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा और उसमें दौरे हाजिर से अहम कोर्सों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये पॉलिटेक्निक जिले कामारेड्डी का सबसे बड़ा और म्यारी कॉलेज होगा। నేను ఇంత ముందు కళాశాల వార్షికోత్సవంకి వచ్చినప్పుడు మా ప్రిన్సిపల్ గారితో సమాచారం తీసుకుంటే ఉత్తీర్ణత పొందినటువంటి విద్యార్థులలో మోర్ దెన్ 70% దే గాట్ జాబ్స్. అంటే కళాశాల యొక్క ఈ పవిత్రత రామనారాయణ ఖేడే గారు దాతగా మాకు 12-13 ఎకరాలు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఇది మధురమైనటువంటి స్థలం. ఇది అంటే చక్కెరని బెల్లాన్ని ఉత్పత్తి చేసినటువంటి స్థలం ఇది. కాబట్టి చక్కెర తీయగుంటది, కాలేజీ యొక్క పనితీరు కూడా తీయగానే ఉంది. మొన్న 2 సంవత్సరాల క్రితం న్యాక్ బృందం కూడా వచ్చింది. వారి పరిశీలనార్థం తర్వాత బి గ్రేడ్ కింద మాకు సెలెక్ట్ చేయబడ్డారు. మా కళాశాల అభివృద్ధిలో మళ్ళీ ఏ గ్రేడ్ సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. యూజీఎస్ గ్రాంట్స్ మాకు ఇటీవల కాలంలోనే 2 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశారు. ఈ 2 కోట్ల రూపాయలతో ఈ కళాశాల అవసరాలు ఏంటో గుర్తించి, విద్యార్థుల యొక్క అవసరాలు ఏంటో గుర్తించి, అధ్యాపకుల యొక్క అవసరాలు ఏంటో గుర్తించి ప్రతి పైసా సద్వినియోగపరుచుకునే విధంగా ఈ అదనపు వసతులను सरकार द्वारा बांसवाड़ा में जनरेटर की तनसीब अमल में आएगी। रियासती स्पीकर असेंबली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सरकारी दवाखाने में जनरेटर की अदम मौजूदगी की वजह से इलाज में मुश्किलात का सामना था, लिहाजा अब अमले और मरीजों ने राहत की सांस ली। इस दवाखाने को बाज़ अफराद ने ऑक्सीजन मशीन और पल्स मशीन का तोहफा भी पेश किया। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा में 5 लाख की लागत से नस्ब किए जाने वाले जनरेटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। हंगामी हालात में बरखे की मौजूदगी की वजह से इस दवाखाने में संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था
और कई अहम सर्जरियों और दीगर इलाज को बरखी की मजदूरी के खौफ से करने में खौफ महसूस किया जा रहा था, लेकिन अब इस मसले की यकसुई हो चुकी है और इस सरकारी दवाखाने में जनरेटर की तंसीब अमल में लाई गई है, जिसका पोचाराम सिन्हाज रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी तरह इस सरकारी दवाखाने में एक खानदान ने रघुपत रेड्डी नामी शख्स के नाम से ऑक्सीजन मशीन और पल्स मशीन का तोहफा भी पेश किया, जिसका इफ्तिताह भी रियासती स्पीकर असेंबली ने अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर अत्याद हिंदगान से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इस तरह की खिदमत से गरीब आवाम को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों को तमाम सहूलतों से आरास्ता करने और गरीबों को बेहतर इलाज फराहम करने का रियासती हुकूमत अज़्म रखती है। కామారెడ్డికో నిజామాబాద్కో హైదరాబాద్కు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడే డయాలసిస్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఏదైనా ఎమర్జెన్సీలో విద్యుత్ సరఫరా ఆగిపోతే వెంటనే పేషెంట్కి ఇబ్బంది లేకుండా కొత్త జనరేటర్ కూడా 5 లక్షలు పెట్టి కొనుగోలు చేశాం. దానికి ఇప్పుడే ప్రారంభం చేసుకున్నాం. పేషెంట్కి ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది. రెండవది, ఇప్పుడే సోమేశ్వర్ గ్రామస్తులు పెద్దలు రఘుపతి రెడ్డి గారు వారి యొక్క కుమార్తె డాక్టర్ హిమబిందు రెడ్డి గారు అక్కడ డాక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. అశ్విన్ రెడ్డి కూడా వారు కూడా డాక్టర్. సో వారిద్దరు మన బాన్స్వాడ ఆసుపత్రిలో రఘుపతి రెడ్డి గారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు, వారి కొడుకు, వారి బిడ్డ నిరంతరాయంగా ఇద్దరు పేషెంట్లకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేసేటువంటి మిషన్ వారు డొనేట్ చేశారు. దాంతోపాటు ఎమర్జెన్సీ ఎవరికైనా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వారికి బీపీ కానీ, పల్స్ కానీ, హార్ట్ కానీ చెకింగ్ చేసుకోవడానికి ఎమర్జెన్సీలో పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అది కూడా వారు డొనేట్ చేశారు. దాదాపు 2 లక్షల విలువ గల వస్తువులను, మిషనరీని వారు ఇక్కడ డొనేట్ చేశారు. వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు మనందరి తరఫున जिले के अलावा मुस्तकर निजामाबाद की कई कीमती औकाफी जायदादों पर जबरी कब्जे हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड अहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस मामले में शिकायतों के बाद वक्फ बोर्ड सीईओ का दौरा निजामाबाद। उन्होंने कई औकाफी जायदादों का जायजा लिया और ठोस इकदाम करने का तयक्कुन दिया। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद कासिम निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने निजामाबाद में मुख्तलिफ औकाफी जायदादों की सूरत हाल का जायजा लिया। साथ ही मस्जिद कंटेश्वर कमेटी और मस्जिद स्टेशन बाजार के किराएदारों से भी गुफ्तगू की। मोहम्मद कासिम सीईओ वक्फ बोर्ड ने बताया कि उन्होंने श्री रामा गार्डन सराय के राजी और किले के मसले का जायजा लिया और अनकरीब वो इस सिलसिले में ठोस इकदाम करेंगे। सूरत हाल ये है कि वक्फ बोर्ड को मिली शिकायत में यह बताया गया कि कंठेश्वर दरगाह की अराजी पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। श्री रामा गार्डन के मालिकीन ने 2000 गज अराजी वक्फ बोर्ड से लीज पर हासिल की है, मगर इसका कब्जा 12000 गज से ज्यादा अराजी पर मौजूद है और इस मामले में वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई क्यों बना हुआ है। दूसरी शिकायत ये मिली थी कि काजी खलील सराय की अराजी पर एक हमा मंजिला इमारत तामीर की जा रही है और इस मामले में भी वक्फ बोर्ड की खामोशी, इसका क्या मतलब है। सीईओ मोहम्मद कासिम ने कहा कि इन शिकायतों पर अराजियों का जायजा लिया गया और जल्दी इस सिलसिले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह किले की दरगाह के रास्ते में गेट लगाया गया है, इसका भी उन्होंने तहसीलदार के साथ जायजा लिया और साथ ही मस्जिद कंठेश्वर की कमेटी की तवज्जो दिलाने पर मस्जिद की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। जल्द ही इस सिलसिले में ठोस इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर अवाम टीवी ने कुछ अहम सवालात उठाए, जिसका जवाब सीईओ ने दिया। वक्फ लैंड जो एक बार वक्फ होता है हमेशा वक्फ होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन कर सकते मगर उनका हमेशा वक्फ, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है, वो वक्फ को टाइटल चेंज नहीं कर सकते, वक्फ ही रह जाए। लेकिन वक्फ बोर्ड कई जगह अपने अराजियों के मुकदमे हार गया, इसके ताल्लुक से क्या बोलते हैं? नहीं, वो मुकदमे इस वजह से देखिए सामने आई अदम पैरवी, ये गलत फहमी है। हार गए बोल के एक वायरल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक केस में हार गए बोल के वायरल हो रहे, मगर नहीं हार गए, सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए, उसको इम्प्लीमेंट करने का नोटिसेस दिए, वो हार गए। नोटिसेस 54 में नहीं देना, 40 सेक्शन में देना बोल के एक छोटी सी क्लास के टेक्निकल लेवल में वो इम्प्लीमेंटेशन में हार गए, फिर दूसरा नोटिस दे के फिर जीत सकते।
वो वायरल हो रहे, नहीं हार गए। कोई वक्फ प्रॉपर्टी का, सही वक्फ प्रॉपर्टी का केस कभी नहीं हार जाता। ये टेक्निकली मिस्टेक जानबूझ के हो रही है या अनजान हो रही है? नहीं, ये टेक्निकली मिस्टेक कैसा हो रहा है वो जांच करना है, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता हूँ। जानबूझ के कोई नहीं करते। अल्लाह वाले का है ये पूरा जायदाद, पूरा अल्लाह का है, अल्लाह के सरकारों का है ये पूरा। जो कर रहे हैं उन लोग उसका भुगतेंगे, उसका कंपलसरी, उसको क्या तो बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली में बाप बेटे दोनों तालाब में गर्क होकर हलाक हो गए। ये दोनों बाप बेटे मछेरे थे और मछली पकड़ने तालाब पर पहुंचे थे। इतला पर मुकामी आवाम ने इनको तालाब से निकाला और पुलिस को इतला दी। एसआई अहमद ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली में माहीगिरी को गए हुए दोनों बाप बेटों की गर्क होने की वजह से मौत हो गई। इतला के मुताबिक मीनारपल्ली के दो मछेरे जो बाप बेटे थे, इनके नाम पोला दीपू और पोला श्रीनिवास बताए गए हैं। वो मछली पकड़ने की गर्ज से आज दोपहर 2 बजे दिन के करीब मीनारपल्ली के तालाब पर पहुंचे और मछली पकड़ने के दौरान नामालूम किसी तरीके से वो तालाब में गर्क हो गए। इतला पर मुकामी मछेरों ने इनकी नाशों को तालाब से निकाला और पुलिस को इतला दी। इतला मिलने पर सब इंस्पेक्टर अहमद अपने अमले के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और नाशों को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना भोजन मुंतकिल कर दिया। మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటల సమయంలో మినార్పల్లి గ్రామస్తులైన కోలా దీప్ల, కోలా శ్రీనివాస్ తండ్రి కొడుకులు గ్రామ శివారులో గల మద్దికుంట చెరువులో చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళి చేపలు పట్టుచు నీళ్లు ఎక్కువ ఉన్నందున అటు నీటిలో ఈత రానందున నీటిలో మునిగి చనిపోయినారని తెలియగా చెరువు వద్దకు వచ్చి వాడిని చెరువులో నుండి బయటకు తీసి కేసు నమోదు చేసి పోస్ట్మార్టం పంపించి తండ్రి కొడుకులు చనిపోయినారని మృతురాలి భార్య ఫిర్యాదు ఇవ్వగా కేసు నమోదు చేసి विचारणा जरूर। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184।
खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बोधन में CAA, NRC और NPR कवानीन के खिलाफ जारी जंजीरी भूख हड़ताल के 22 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं। मीर नजीर अली और उनके वार्ड के नौजवानों ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। मोहम्मद सुल्तान ने कहा कि इन कवानीन से दस्तबरदारी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा और बताया कि 1 मार्च को खवातीन का एहतजाजी जलसे-आम मुनक्किद किया जाएगा। बोधन में CAA, NRC और NPR के खिलाफ मुसलसल जंजीरी हड़ताल जारी है। इस जंजीरी भूख हड़ताल ने आज 22 दिन मुकम्मिल कर लिए। बोधन की मारूफ सरकर्दा शख्सियत मोहम्मद सुल्तान ने बताया कि बोधन के मुसलमान इन कानून की शिद्दत से मुखालिफत करते हैं और मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन कानून को फौरी असर के साथ मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि ये कानून दस्तूर के मगाहिर हैं और मुल्क की अवाम के मफाद के खिलाफ है। लिहाजा इन कानून को कोई भी मुहिब वतन हिंदुस्तानी कबूल करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि 21वें दिन बोधन के वार्ड नंबर 23 के नौजवानों ने मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली की क़यादत में भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। मीर नजीर अली भूख हड़ताल के पहले दिन भी भूख हड़ताल में हिस्सा ले चुके थे और इस बार उन्होंने अपने वार्ड के नौजवानों के साथ भूख हड़ताल में हिस्सा लिया है। मोहम्मद सुल्तान ने कहा कि इन कानून की मनसूखी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने दीगर अहबाब से भी भूख हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील की और साथ ही उन्होंने बताया कि 1 मार्च को CAA, NRC और NPR कवानीन के खिलाफ खवातीन का एक अहम एहतजाजी जलसे-आम गौतमी डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने खवातीन से अपील की कि वो बाकसरत शिरकत करते हुए जलसे-आम को तारीख साज कामयाबी से हम किनार करें और साबित कर दें कि हम गयूर दुख्तरान मिल्लत हैं जो किसी जुल्म और जबर को कतई गवारा नहीं करती। और इंशाअल्लाह ताला आज आली जनाब मोहतरम डब्बू साहब काउंसलर्स के तमाम वार्ड के लोग बैठे हुए हैं, तमाम को मुबारकबादी है और तमाम अवाम अन्नास से, मुसलमानों से, दलित भाइयों से, हिंदू सेकुलर भाइयों से, तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप हजरात इस भूख हड़ताल में तशरीफ लाइए। हमारा एजिटेशन जारी रहेगा जब तक CAA का बिल वापस ना ले, जब तक हमारा एजुकेशन जारी रहेगा। और 1 मार्च बरोज़ इतवार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन का बहुत बड़ा इज्तिमा रखा गया है। मेरी माँ बहनों से अदबन गुजारिश है कि ख़वातीन के इज्तिमा में तशरीफ़ लाइए और कामयाब कीजिए। और तमाम बोधन के मुसलमानों से, डॉक्टरों से, वकीलों से और तमाम दुकानदारों से, ताजिरों से अपील कर रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं तमाम से अपील कर रहे हैं कि आप हमारा भूख हड़ताल में साथ दें और हमारे पास आप हजरात तशरीफ़ लाइए। अक़लियती अक़ामती स्कूल में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करें। आज से दरखास्तें कबूल की जाएंगी। 20 मार्च दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। दाखिले 5वीं ta 8वीं जमात के लिए दिए जाएंगे। प्रिंसिपल आरमूर अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तालिबात मोहम्मद हन्नान का बयान। अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तालिबात आरमूर के प्रिंसिपल मोहम्मद हन्नान ने बताया कि इनके स्कूल में नए दाखिलों के लिए आज यानी 22 फरवरी से ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। दाखिलों का आगाज 5वीं जमात से होगा, जिसकी 80 नशिस्तें मखलूआ हैं, जिनमें से 51 नशिस्तें मुस्लिम तालिबात के लिए महफूज हैं। इसी तरह जमात शिशुम की 24 नशिस्तों और जमात हफ्तुम की 31 नशिस्तों और जमात हश्तुम के लिए 24 नशिस्तें मखलूआ हैं, जिन पर दाखिले दिए जाएंगे। मुस्लिम तालिबात के लिए अरबी तालीम का खुसूसी नज़्म है। मोहम्मद हन्नान ने बताया कि दाखिलों के लिए दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल करें। दाखिला अहलियती इम्तिहान के जरिए दिया जाएगा। 5वीं जमात के लिए अहलियती इम्तिहान 18 अप्रैल को लिया जाएगा।
और 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों के लिए अहलियती इम्तिहान 20 अप्रैल को मुनक्किद किया जाएगा और इन अहलियती इम्तिहानात के नतायज का 2 और 4 जून को ऐलान कर दिया जाएगा। दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 मार्च मुकर्रर है। प्रिंसिपल मोहम्मद अन्नान ने औलाद तलबा से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों के दाखिलों के लिए 20 मार्च तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर दें। मैं मराठी आर्मूर गर्ल्स प्रिंसिपल 5th क्लास के लिए एडमिशन टेस्ट के लिए आज से एप्लीकेशन का डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट का आगाज़ शुरू हो चुका है। आज से लेकर मार्च की 20 तारीख तक एप्लीकेशन कर ले सकते हैं और उसके साथ साथ 5th, 6th, 7th, 8th में भी माइनॉरिटी की सीट्स खाली हैं, उसके लिए भी आज से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेते हुए फिर 20 तारीख मार्च तक उसकी आखिरी तारीख है। हमारे माइनॉरिटी अखिलती स्कूल्स जो कारपोरेटर लेवल में स्टार्ट किया गया है कि ये गरीब तबक़ात को आला तालीम देने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 1,24,000 फी बच्चे के ऊपर खर्च करते हुए आला तालीम दिलाने की कोशिश कर रही है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। पटनम प्रगति प्रोग्राम के तहत अहम तरीन मशावरती इजलास, मेयर बल्दिया, डिप्टी मेयर, कमिश्नर बल्दिया के अलावा तमाम कारपोरेटर्स की शिरकत। कई मामलों पर मशावरत की गई, कमिश्नर ने ताउन की अपील की। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 2 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक बांसवाड़ा की तरक्की की बात कही। कहा कि फंड्स मंजूर हैं, इमारतों में इजाफा और नए कोर्स शामिल किए जाएंगे। पोचाराम का बयान। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सरकार दवाखाना बांसवाड़ा में जनरेटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। चाहे जरूरत पर इसकी तनसीब अमल में लाई गई है। इसके अलावा बाज़ातियात का भी रियासती स्पीकर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली के एक तालाब में बाप बेटे गर्क, दोनों मछलियां पकड़ने तालाब पर गए थे। गर्भा की भी वजह नामालूम है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।